हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और सभी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की और आपका जो स्टैटिक्स 3 है उसकी। यूनिट नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिकल एक्सेप्टेशंस ગુજરાતીમાં કહું તો ગણિતીય અપેક્ષા, જેને આપણે થિયરિટિકલ જે વિડીયોઝ છે તે મેં કવર કરાયા છે। આઈ હોપ કે તમે તે વિડીયોને જરૂર જોયા હશે। ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો માટે વાત કરું હું તો જેવી રીતના મેં તમને કીધેલું કે કદાચ થિયરીઝ તમારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોઈ શકે, પણ જો સ્ટેટિક્સની અંદર છે શું કે મોટા ભાગના દાખલાઓ જે છે એ સૂત્રો એટલે કે ફોર્મ્યુલાના બેઝ ઉપર હોય છે। તો તમને જે મેં પ્રોપર્ટીઝ એક્સપ્લેન કરી હશે એ પણ બહુ જ યુઝફુલ રહેશે। એવું બી નથી કે તમે તેને નહીં સમજી શકો। તો આ ક્લાસમાં આપણે શું કરશું, સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશું, કેમ કે આપણે આની જેટલી પણ थियरी હતી એ બે ક્લાસમાં આપણે કવર કરી લીધી છે। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 1, जो कि आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 25 है। बुक का पेज नंबर बता दीजिए सर। पेज नंबर 17 पर है, ये पेज नंबर 70 पे आपका ये सम नंबर 25 है। ये सम नंबर 1 यानी माई रैंक होगा, जैसे आपको पता चली गया होगा यूनिट 1 में कि ये हम फर्स्ट सम को फेस कर रहे हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज का 25 नंबर का सम है। बहुत कर ली सर बकवास आपने, सम पढ़कर सॉल्व करना सिखाइए। तो चलिए सम को रीड करते हैं। एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और विच। तो आपको एक्स और वाई दिया है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। गुजराती विद्यार्थियों मित्रों माटे एक्स અને વાય બે સ્વતંત્ર ચલો છે, જેના માટે તમારે શું e ઓફ x તમને આપ્યું છે 2.8, e ઓફ y 5.3, v ઓફ x તમને 18.6 एंड v ऑफ y 41.3। आ तमने चार वेल्यू आपी है। कंप्यूट यानी गणतरी करो। नंबर 1 e ऑफ 2x प्लस 3y। नंबर 2 v ऑफ 3x माइनस 2y एंड नंबर 3 v ऑफ 7x प्लस 5y प्लस 11। तो आपको तीनों अलग अलग वैल्यू दी है, तीनों अलग अलग वैल्यू के आपको कैलकुलेट करना है। किसके बेस पर? तो अब जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन किया था राइट, उसी के बेस पर आई होप कि आपने वो वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच किया होगा। तो चलिए फटाफट इसका आंसर लिख देते हैं। मैं यही सॉल्व कर दूंगा जिससे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। राइट, आपके पास तो क्वेश्चन शीट और सप्लीमेंट्री दोनों होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले नंबर 1 है। नंबर 1 व्हाट e ऑफ 2x प्लस 3y। હવે આપણે આને કેવી રીતના સોલ્વ કરશો? તો જો તમને પ્રોપર્ટી સૌથી પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કે આના આપણે લખી કેવી રીતના શકીએ। તો જો આને પહેલા આપણે લખી શકીએ e ઓફ 2x પ્લસ છે તો પ્લસ e ઓફ 3y, તો e ઓફ 3y। ઓકે, હવે શું કરવાનું છે આપણે? તો આની અંદર જે વેલ્યુ છે એને આપણે બહાર લખી દેશું। ओके, तो 2 बार है तो 2 बार आई जैसे इंटू थी जैसे e ऑफ x अंदर x नो x ज रहશે प्लस e ऑफ y। तो आमांथी 3 वेल्यू है, 3 वेल्यू जे बार आई जैसे 3, तो अंदर शू रहશે? सॉरी, अंदर तो नहीं रहे, पहला जस्ट सेकंड मैं आने रफ करी लूँ। हाँ, तो आ e तो इंटू e तो एमने एम ज रहશે ने, अंदर खाली y रहશે, तो આપણે y લખી દેશું। सिंपल। હવે શું કરવાનું છે સાહેબ? બસ વેલ્યુ પુટ કરી દેવાનું છે। કેવી રીતના જોઈ લો, આ 2 તો એઝ ઇટ એઝ જ છે, મલ્ટીપ્લાય બાય e ઓફ x ને e ઓફ x ની વેલ્યુ ક્યાં છે? આ જોઈ લો, આ આપી છે e ઓફ x ની વેલ્યુ 2.8, તો મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે અહીંયા 2.8 પ્લસ એઝ ઇટ એઝ 3 છે તો 3 એઝ ઇટ એઝ આ ડોટ એટલે કે શું મલ્ટીપ્લાય છે એટલે કે ગુણ્યા કરવાના છે તમારે। तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। e ऑफ y तो कहाँ है e ऑफ y? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। e ऑफ y का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 5.3
तो बस आप यह मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.3। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा और प्लस कर दोगे आप। तो देखिए 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.8 के साथ तो તમને કેટલો જવાબ મળશે, તમને અહીંયા જવાબ મળશે 5.6 વત્તા એમને એમ રહેવા દેશો પહેલા 3.3 અને 3 ને મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે કે ગુણ્યા કરશો તમે 5.3 ની સાથે તો તમને જવાબ મળશે કેટલો 15.9। બસ બંનેને પ્લસ કરી દો 5.6 વત્તા 15.9 એટલે કે તમને શું જવાબ મળી જશે 21.5। दिस इज योर आंसर। आ તમારો પહેલો જે પૂછવામાં આવેલો આવી છે એનો आंसर થઈ ગયો, राइट। पहला जो आपको पूछा था उसका आपने सॉल्व कर दिया। कितना आसान है ना, एकदम सिंपल। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरे की बात करेंगे। नंबर 2 है तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। नंबर 2 v ऑफ 3x माइनस 2y। सिंपल। आपको ध्यान देना है क्या है, यहाँ v है, देखिए v है, ऊपर क्या था e है, e ऑफ 2x प्लस 3y था, ये v ऑफ 3x माइनस 2y है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूल्स सेम है, राइट। रूल्स आपका सेम है। तो देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, v ऑफ 3x, राइट। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको माइनस दे रखा है, यहाँ आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल। आपको यहाँ माइनस दे रखा है लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और ये v ऑफ 2x आप लिख सकते हो, दोनों को अलग कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, जस्ट सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में कोई डाउट जैसा तो नहीं है ना, हो सकता है जल्दबाजी में टाइपिंग एरर हो गया हो। नहीं, एकदम सही है, वैल्यू भी सही है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ओके, तो हमने ये इसको अलग अलग लिख दिया। अब वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ये v है, v यानी क्या, वेरिएंस। ये जो 3 आपका आएगा ना, इसको 3 को आप ब्रैकेट में लिखोगे और स्क्वायर कर दोगे इंटू v ऑफ, अंदर क्या रहेगा, x का x ही बचेगा, राइट। अब इसको हमने स्क्वायर क्यों किया, देखिए ये वेरिएंस है, राइट, इसीलिए ये 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ आपका क्या था, ई था, राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू था। तो आपने यहाँ देखिए सिर्फ 2 को बाहर निकाला बट कोई स्क्वायर नहीं किया है। v है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक बार और समझाइए। और देखिए ये माइनस था लेकिन ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि प्लस कर देना है आपको। अगेन 2 बाहर निकालोगे ब्रैकेट में से तो इसका स्क्वायर कर दोगे और ये इंटू हो जाएगा, ये v ऑफ, अंदर बचेगा y। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 मल्टीप्लाई बाय v ऑफ x कहाँ है सर, ये देख लीजिए, v ऑफ x ની તમને વેલ્યુ આપી છે 18.6। તો અહીંયા લખી દો તમે 18.6 અને પ્લસ એટલે કે વત્તા એમને એમ રહેવા દેશો। તો હવે 2 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે તમને કેટલા મળશે, 4 મળશે। તો 4 એઝ ઇટ એઝ લખી દો તમે, જેમ છે એમને એમ। ઓકે, v ऑफ y, તો આ રહ્યું v ऑफ y કેટલું આપી છે તમને, 41.3। તો બસ અહીંયા લખી દો 41.3। બસ અને હવે સોલ્વ કરી દો તો 9 ગુણ્યા 18.6 કરશો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે, 167.4 જવાબ મળી જશે, રાઈટ। 167.4 અને 4 ગુણ્યા 41.3 કરશો તમે તો તમને જવાબ કેટલો મળશે, 165 ના 100 ના हाँ 65.2 મળી જશે। सिंपल। अब आपको ये प्लस कर देना है, यानी 167.4 प्लस 165.2, आपको ये आंसर मिल जाएगा 332.6। आ तमारे जवाब થઈ ગયો। તો આ નંબર 2 છે એની બી આપણે ગણતરી કરી દીધી છે। હવે શું કરવાનું છે સાહેબ, તો નંબર 3 છે એની બી ગણતરી કરી નાખશો। બટ હું કલર પહેલા ચેન્જ કરી લઉં।
રાઈટ, કલર મેં બદલી દીધો છે. ડેટ્સ ઇનફ है. નંબર 3 હું અહીં ગણી દઉં છું જેથી આપણને ફૂલ સ્પેસ મળે. સિમ્પલ. બહુ થઈ ગઈ આટલી જગ્યા તો. ઓકે, તો વેલ્યુ હું પુટ કરી દઉં છું એમને v of 7x प्लस 5y प्लस 11. आई होप कि आपको ये गुजराती हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज मिक्सअप में करके बोलूँगा और इंग्लिश तो साथ में रहेगा ही. तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, या फिर मैं एक्सप्लेनेशन कोई एक लैंग्वेज में रखूँ वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. फिलहाल इस वीडियो में मिक्सअप चलेगी, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे. तो चलिए, इसकी प्रॉपर्टी भी हमें याद है कि 3 वैल्यू दी हो तो हमें क्या करना है, सबको अलग कर देंगे. सबको अलग कैसे करना है, तो वैसे ही जैसे हमने किया था. तो ये देखिए v ऑफ 7x, राइट, प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे. v ऑफ 5y, ओके, प्लस v ऑफ 11, राइट. इसको हमने अलग कर दिया है. अब देखिए जो वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा. जैसे ही 7 बाहर आएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट. मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ जिससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ. तो ये देखिए 7 जैसे ही बाहर आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा. अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आगे v है, v यानी वेरिएंस होता है और इसकी हमने प्रॉपर्टी अच्छे से समझा था. एंड 7x है तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा. तो v ऑफ 7x एज इट सॉरी 7x है ना, 7, जस्ट अ सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या लिख रहा हूँ. देखिए 7 तो बाहर आ चुका है आपका, ये 7 बाहर आ चुका, हाँ, उसका स्क्वायर भी कर दिया. ये v का v रहने दीजिए. अंदर अब क्या बचेगा, सिर्फ x, तो x रहने दोगे. प्लस का प्लस लिखोगे. यहाँ 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू बाहर आ जाएगा, ये इंटू हो जाएगा. v आपका ऐसे का ऐसे ही बचेगा और अंदर y है तो वो भी ऐसे तैसे रहेगा. और यहाँ तो आपकी वैल्यू है, तो देखिए v ऑफ अंदर कोई भी वैल्यू हो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये 0 हो जाएगा. तो इसको हम 0 लिख देंगे. बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट. 7 નો વર્ગ કેટલો થાય, 49 થાય. ના આવડે તો કેલ્ક્યુલેટરમાં કરી લેજો. 7 ગુણ્યા 7 એટલે તમને 49 મળી જશે. સિમ્પલ. ઓકે, આ 5 ને આપણે બ્રેકેટમાં લખશો 5 સ્ક્વેર, રાઈટ, ના પ્લસ એમને એમ રાખશો. તો આ પ્લસ ની પહેલા જસ્ટ અ સેકન્ડ, થોડી મિસ્ટેક કરી દો છો નહીં, હું વ્યવસ્થિત લખીએ બધું. ઓકે, તો પ્લસ એમને એમ રહેવા દેશો. અહીંયા 5 હતું, જે 5 નો આપણે વર્ગ કરવાનો છે. ઓકે, તો v ઓફ x ક્યાં આપ્યું છે સાહેબ, આ રહી, જોઈ લો. v ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18.6, તો ગુણ્યા 18.6. હવે આ પ્લસ એમને એમ રહેવા દેશો. 5 ગુણ્યા 5 કરશો એટલે તમને 25 મળશે. મલ્ટીપ્લાય બાય v ઓફ y, તો આ રહ્યું v ઓફ y 41.3, 41.3. સિમ્પલ. નાની તો વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ, એટલે કે હવે આનો તો કંઈ પ્લસ કરવાનો મતલબ જ નથી. તો હવે તમારે શું કરવાનું, 49 ગુણ્યા 18.6 કરશો એટલે તમને જવાબ કેટલો મળશે, 911.4 જવાબ મળશે. 25 ગુણ્યા 41.3 કરશો એટલે કે તમને જવાબ કેટલો મળશે, 1032.5 મળશે તમને જવાબ. 911.4 प्लस 1032.5 को आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको, 1943.9. दिस इज योर फाइनल आंसर. બોલો શું છે, દાખલામાં કંઈ પણ છે, એકદમ સિમ્પલ ને સરળ દાખલો છે. જો આવો કોઈ દાખલો તમને એક્ઝામમાં આવે તો આના તમે 7 કે 6 જે બી હોય, જે કે 6 કે 7 માર્ક્સનું પૂછવામાં આવશે, પૂરેપૂરા તમને આના માર્ક્સ મળશે. તો આ તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે હતો એ જોઈ શકો છો તમે. દાખલો નંબર તમારો બુકની એક્સરસાઇઝનો 25 હતો, જે કે આપણે પહેલો દાખલો છે, પેજ નંબર 70 ઉપર છે. ગુજરાતી ચોપડીમાં જોઈ લેજો, કદાચ આખો પાછો હોઈ શકે છે, बट हाँ इंग्लिश की बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है तो ये बिल्कुल ही सही है. आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए
अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके और उनको भी पता चले कि नहीं, यूट्यूब से भी पढ़ा जा सकता है और अच्छी खासी सम सॉल्यूशन या एजुकेशन है उसको लिया जा सकता है। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।